गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी 6 to 8 की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसके साथ साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट से लगभग 3 तरीके की वैकेंसी होगी। पहला गणित विज्ञान के लिए, दूसरा सामाजिक विज्ञान के लिए और तीसरा भाषा के लिए। भाषा में आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग 6 to 8 के हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स जो करते हैं, प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स, और आनुवांशिक सब्सिडरी यानी कि जो सहायक विषय होता है इसे बोलते हैं सहायक। अगर आपका सहायक विषय है या प्रतिष्ठा, यहाँ पे तो बता ही दिया गया है, इसे आनुषांगिक भी बोलते हैं। सब्सिडरी को सहायक विषय के रूप में हो या फिर आपने ऑनर किया हो तो इसके लिए विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय पठित हो। अगर आप मतलब ग्रेजुएशन हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत अदर भी सब्जेक्ट यहाँ पे देख लेना भाषा में, इससे आप या तो ऑनर किए हो या फिर आपका सहायक सब्जेक्ट हो, तो दोनों से आप इन जो भी सब्जेक्ट रहेगा आप उससे अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 के लिए। क्लियर है, बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और फिर इसके बाद देखेंगे सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे दिया गया कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए। याद रखिएगा जैसे जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है, थोड़ा सा अगर ये हमको लग रहा है कि 2 साल भी रहेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि सब में रिलीफ दिया जाएगा। क्योंकि टीजीटी पीजीटी में जो होता है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट मांगा जाता है, तो 6 to 8 में थोड़ा सा रिलीफ रहने वाला है। अगर किसी का 2 साल भी होगा तो आई थिंक मुझे लगता है कि उसे वैलिड माना जाएगा, और इसका नोटिफिकेशन आने पे और पता चल जाएगा कि 3 साल होना चाहिए। जहाँ तक 2 साल मुझे लग रहा है कि पक्का ही आपका माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ ईयर के बारे में नहीं बताया गया है कि कितने साल होना चाहिए कितने साल नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो सेकंड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे थे। तो 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर आपका क्या होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए, राजनीतिक शास्त्र होना चाहिए, दर्शन शास्त्र होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, वाणिज्य होना चाहिए, मनोविज्ञान होना चाहिए, समाजशास्त्र होना चाहिए, गृह विज्ञान होना चाहिए। इसमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, तब आप सामाजिक विज्ञान से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है 6 to 8 में गणित और विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर आपको क्या पढ़ा होना चाहिए, गणित पढ़ी होनी चाहिए, भौतिकी होनी चाहिए, रसायन होना चाहिए, जीव विज्ञान होना चाहिए, या इसमें से कोई 2 विषय अगर आप पढ़ते हैं तो आप मैथ साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। देखिए एक चीज़ का मुझे 98% ये है कि दोनों पेपर एक साथ आने वाले हैं गणित और विज्ञान के लिए। भाषा का तो अलग आएगा, सामाजिक का अलग आएगा, गणित और विज्ञान का। गणित और विज्ञान में 98% चांस यही है कि दोनों पेपर साथ में ही रहेगा आपका। ठीक है, लेकिन 2% चांस ये है कि हो सकता है इस बार अलग कर सकते हैं, अभी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन जहाँ तक इसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो दोनों साथ में ही रहेंगे। मतलब गणित और विज्ञान दोनों, अगर कोई बच्चा यानी कोई अभ्यर्थी अगर गणित और विज्ञान से फॉर्म भर रहा है तो उसे विज्ञान के भी क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आधा आपके मान के चलते हैं कि हाफ आपके मैथ्स के रहेंगे और हाफ साइंस के रहेंगे, यानी थोड़ा बहुत परसेंटेज में कुछ आगे पीछे कर लीजिए। लेकिन एक चांस और भी बन सकता है कि अलग सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, इसका बहुत ही कम परसेंट चांस है, 2% मान के चलिए कि इसका अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए बीएससी किया आपने, तो आपने मैथ साइंस दोनों पढ़ा होगा ना, तो इसके दोनों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं आप 6 to 8 के लिए, तो इसलिए दोनों सब्जेक्ट एक साथ ही रहेंगे। क्लियर है, इसमें कई लोगों के कई कई अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसमें बताते हैं कि ये जो मैंने पूरा प्रॉपर बनाया है ये मैंने अधिसूचना से ही लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने से ही बनाया है। ठीक है, तो इसलिए जो भी सरकार के द्वारा बताया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है, तो आपका भौतिकी, गणित, रसायन, जीव विज्ञान अगर कोई 2 विषय है तो आप मैथ साइंस से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे दिया गया है अब आगे एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ से हम एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। पहला है स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मान्यता प्राप्त विद्यालय से प्राप्त डिग्री, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि बीटीसी, डीएलएड या किसी भी नाम से, बीएसटीसी किसी नाम से जाना जाता हो,
उनके लिए है। लेकिन आपका BTC के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, BTC के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कम से कम 50% अंकों के साथ, दूसरा पॉइंट है स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए। ये तो अब सभी चीज़ें अब आगे बीएड के लिए सारा। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक व शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए। इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे 2 और पॉइंट है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED होना चाहिए, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BSc या BEd BSEd। यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेना कौन किसके लिए है। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा होना चाहिए। तो BEड के लिए BEड अगर कोई किया है तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकता है। उसका तो पूरा मतलब लगभग ज़्यादातर पॉइंट BEड के लिए है। एक पॉइंट यहाँ पे है कि DLED के ऐसे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन के साथ DLED किए हैं या बाद में भी ग्रेजुएशन कर लिया है, वो लोग भी 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। ठीक है, इसके जस्ट बाद ही मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट जैसे BSc वाले कौन से फॉर्म भरेंगे, BCom फिर उसके बाद BTech वाले कौन सा, BE वाले कौन से फॉर्म भरेंगे, इससे रिलेटेड एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जस्ट इसके बाद ही। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि उसकी भी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।